हमारी मुख्य सेविका भर्ती की सभी अभ्यर्थियों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। जिन 8,000 अभ्यर्थियों ने हमारी भर्ती में डीवी कराया है, शायद इन्हीं 2 हफ्तों में उनका फाइनल रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है और बहुत ही बेसब्री से सभी बच्चे रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। और इन 2 हफ्तों में शायद ही किसी की पढ़ाई लिखाई हो पाएगी। मेरी भी पढ़ाई इस समय बंद है, क्योंकि अब एक क्षण बस रिज़ल्ट का ही इंतज़ार है। और इस हफ्ते या अगले हफ्ते, कभी भी, ज़्यादा उम्मीद है अगले हफ्ते हम लोगों का इंतज़ार शायद ख़त्म हो जाए। और बस सब टाइम पास कर रहे हैं, कोई कुछ। मैंने भी आज ये जो इस समय, हालांकि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है कि इस भर्ती में कट ऑफ पर कोई वीडियो बनाई जाए। सब ने बनाई है और अपनी अपनी कैलकुलेशन सब ने लगाई है। कोई ज़्यादा बता रहा है, कोई कम बता रहा है, और किसी को किसी से नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी अपनी अपनी कैलकुलेशन करते हैं और उसी हिसाब से कट ऑफ बताते हैं। मैंने भी अपनी एक कैलकुलेशन की है और नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को देखते हुए, पूरी कैलकुलेशन करके और पूरा जो मार्क्स घटे और बढ़े हैं उन सबको देखते हुए मैंने भी एक कट ऑफ बनाई है। और मेरे हिसाब से कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी नहीं। तो जो भी लोग ज़्यादा कट ऑफ सोच रहे हैं या फिर जो भी लोग कम कट ऑफ सोच रहे हैं, वो इस कट ऑफ को देखकर नाराज़ ना हो, क्योंकि ये मैंने अपनी खुद की कैलकुलेशन करके बनाई है। तो इसको कोई ज़्यादा दिल पर ना ले, क्योंकि कट ऑफ गलत भी हो सकती है। ये मेरे हिसाब से है, आयोग के हिसाब से नहीं। मुझे जो लगता है वो मैंने बनाई है और आप लोग को मैं उस कट ऑफ को ज़रूर बताऊंगी और उसके पीछे का तर्क क्या है वो भी ज़रूर बताऊंगी। तो सबसे पहले आप कट ऑफ देखिए। कुछ लोगों को तो ये कट ऑफ बहुत कम लगेगी और कुछ लोगों को ज़्यादा तो नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इससे कम क्या ही जाएगी। और ये रही आपकी फ़ाइनल कट ऑफ मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से जनरल की कट ऑफ 57 से 58, 58 से ऊपर जाएगी नहीं। और ये कट ऑफ मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ये कट ऑफ जो है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की है, मतलब नंबर घटने और बढ़ने के बाद की फाइनल कट ऑफ है, नॉर्मलाइजेशन के पहले की नहीं है। तो जिसके जितने घटे या बढ़े होंगे वो अपने हिसाब से देख लेंगे। 58 से ऊपर मेरे हिसाब से जनरल की नहीं जाएगी, ओबीसी की 56 से ऊपर जाएगी नहीं, एससी की 54 से ऊपर नहीं जाएगी, और ईडब्ल्यूएस की वहीं ओबीसी के लगभग बराबर ही रहती है, और एसटी की तो खैर लगभग शायद सभी सेलेक्ट हो जाएं, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा एसटी में, लेकिन फिर भी 51 से ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगी। ये फाइनल कट ऑफ है मेरे हिसाब से। और मैं फिर से कह रही हूँ अपनी बात को कि ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है। तो लड़कियों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार है इस समय रिज़ल्ट का, और कहीं ना कहीं दिमाग में ये सब चलता है। और आप ये समझ लीजिए, कोई ज़्यादा इसको मतलब सीरियस ना लें, और समय बिताना है तो जब आप इतनी सारी बकवास वीडियो देख लेते हैं तो एक बार ये भी देख लेंगे, शायद कुछ काम की ही हो। चलिए अब मैं बताती हूँ इसके पीछे का मेरा तर्क क्या है। इसके पीछे का मेरा तर्क ये है कि नेगेटिव मार्किंग जब होती है तो 0.25 नंबर 0.25, 0.75, हर एक नंबर पे बहुत बहुत बच्चे होते हैं। कई बच्चे एक नंबर पे होते हैं। तो जैसे कि लेखपाल की जो वैकेंसी आई थी उसमें 7,000 टोटल वैकेंसी थी, और डीवी के लिए बुलाया गया था 27,000 बच्चों को। लगभग मैं बता रही हूँ, एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं, लगभग इतना था, वरना आप लोग कहेंगे कि इतनी थी, या अब 7,000 समथिंग या 27,000 समथिंग हो तो वो बात अलग है। मैं अपना एक लगभग बता रही हूँ एकदम। तो उनकी जो ये कैटेगरी वाइज आप देखिए, ये
जनरल में 3,271 थी, EWS में 798, OBC में 2,174, SC में 1,690 और ST में 152 और टोटल 8,085 वैकेंसी थी। अब तो ये एग्जैक्ट आंकड़ा मैंने आपको दिखा दिया है। तो इसमें ये था कि जो हमारी DV की कट ऑफ थी वो गई थी 75.75 समथिंग, जो जनरल और OBC की तो सेम ही थी, और SC की 73 पॉइंट समथिंग थी और ST की 66 पॉइंट समथिंग थी। फिर जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो जनरल के वहीं 8 नंबर ज़्यादा थे, लगभग 83 पॉइंट समथिंग गई थी, और OBC की गई थी 81 पॉइंट समथिंग, मतलब वहीं 6 नंबर ज़्यादा, और इसी तरह से SC ST के कुछ नंबर ज़्यादा थे। मैं सबसे ऊपर वाली ले रही हूँ, क्योंकि ऊपर वाली इसलिए ले रही हूँ कि कम जाएगी तो कोई बात नहीं, ऊपर वाली लूँ तो उसके हिसाब से मैं आंकड़ा बता रही हूँ। तो अगर देखें कि जनरल के 8 नंबर ज़्यादा हुए, और तो आप पूरी वैकेंसी में समझ लीजिए कि 8 नंबर ज़्यादा उसमें गई कट ऑफ। 27,000 बच्चे बुलाए गए थे और 8,000 वैकेंसी थी, तो लगभग 19,000 बच्चे बाहर किए गए, मतलब 18 या 19,000 बच्चे बाहर किए गए। तो अगर आप 8 नंबर का मार्जिन लेके चलेंगे, 8 नंबर का जो अंतर आया है, उस हिसाब से 1 नंबर पर लगभग 2,500 बच्चे थे। 2,500 बच्चे 1 नंबर पर थे। तो उसी हिसाब से मैंने कैलकुलेशन की है कि 1 नंबर पर 2,500 बच्चे होना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पॉइंट में है 0.25, 0.50, 0.75, तो इस तरह से 2,500 बच्चे होना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 2,000, अगर 2,000 भी एक नंबर पर आप बच्चे मान लीजिए, तो 3 नंबर पर तो 6,000 बच्चे ऐसे ही निकल जाएंगे। इसीलिए मुझे लग रहा है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। बाकी अब तो रिज़ल्ट सामने ही आ ही जाएगा, ज़्यादा कोई परेशान ना हो, और अगर ज़्यादा भी जाती है तब भी आप लोग को ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आगे भी बहुत से एग्ज़ाम्स आएंगे, क्योंकि ज़्यादा मान के इसलिए चलना चाहिए कि अगर हम बाहर हो जाएं तो फिर ज़्यादा हम लोग को दिक्कत नहीं हो, इसलिए ज़्यादा ही मानकर चलना चाहिए। लेकिन कैलकुलेशन जब मैं कर रही हूँ तो मेरे हिसाब से कट ऑफ कम जा रही है, और बाकी तो आयोग ही एग्जैक्ट बात बताएगा।